हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आर्टिस्टिक बायोलॉजी। तो हमने लास्ट लेक्चर में क्लास 8 का साइंस का चैप्टर नंबर 1 कवर किया है। अगर आपने अभी तक वो नहीं देखा तो मेरे चैनल पे जाके एक प्लेलिस्ट मैंने क्रिएट की है, वहाँ पे जाके आप देख लीजिए। तो आज हम देखेंगे क्लास 8 साइंस का चैप्टर नंबर 2 हेल्थ एंड डिजीजेस। तो चलिए चालू करते हैं। हेल्थ, तो सबसे पहले जानेंगे हेल्थ क्या है। अब देखो, हेल्थ एक ऐसी स्टेट है जहाँ पे हम कंप्लीट वेलबींग रहते हैं, मतलब फिजिकल, मेंटल और सोशली अगर हम ठीक रहेंगे तो उसे बोला जाएगा हेल्थ। और कोई भी डिजीज नहीं रहेगा, उसे बोला जाएगा हेल्थ। अब डिजीज क्या है? तो डिजीज एक ऐसी कंडीशन है जहाँ पे क्या होता है कि अगर फिजियोलॉजिकल और साइकोलॉजिकल प्रोसेस में अगर कुछ डिस्टर्ब हुआ तो उसे बोला जाता है डिजीजेस। तो फिजिकल मतलब क्या? जो फिजिकल स्टेट है अपना वो, और साइकोलॉजिकल मतलब क्या? जो मेंटल स्टेट है अपना वो। अगर ये कंडीशन में कुछ भी डिस्टरबेंस हुआ तो उसे बोला जाता है डिजीज। और हर एक डिजीज का अपना अलग अलग सिम्टम्स है। ओके, तो मूविंग टू नेक्स्ट स्लाइड। नेक्स्ट है टाइप्स ऑफ डिजीजेस। अब देखो, हमने देख लिया कि हेल्थ क्या है। हेल्थ एक ऐसी स्टेट है जहाँ पे हम कंप्लीटली ठीक रहते हैं, फिजिकल वे में, मेंटल वे में और सोशल वे में, जहाँ पे कोई भी डिजीज नहीं रहता। अब डिजीज क्या है वो हमने देखा कि डिजीज क्या है, अगर अपना फिजिकल और साइकोलॉजिकल स्टेट में अपना कुछ भी डिस्टरबेंस हुआ तो उसे बोला जाएगा डिजीज। उसे क्या बोला जाएगा? डिजीज। और ये जो हर एक डिजीज है उसके अपने अपने अलग सिम्टम्स होते हैं। ओके, अब हम जान लेते हैं कि कौन कौन से टाइप के डिजीजेस है। तो डिजीजेस को कैटेगराइज किया है दो टाइप में, अकॉर्डिंग टू ड्यूरेशन, अकॉर्डिंग टू रीजंस। ओके, अकॉर्डिंग टू ड्यूरेशन। अब देखो, ड्यूरेशन मतलब क्या? लॉन्ग टाइम तक होते हैं वो डिजीज, वो होते हैं क्रोनिक डिजीज। ओके, अकॉर्डिंग टू ड्यूरेशन मतलब क्या? टाइम के हिसाब से उन्होंने कैटेगराइज किया है इसमें। अब ड्यूरेशन के हिसाब से दो टाइप है, लॉन्ग टर्म और शॉर्ट टर्म। अब ये जो क्रोनिक डिजीज है वो होते हैं लॉन्ग टाइम के लिए, और जो एक्यूट डिजीज है वो होते हैं शॉर्ट टाइम के लिए। ओके, ये हो गया अकॉर्डिंग टू डिजीज। अब देखते हैं अकॉर्डिंग टू रीजंस। अब रीजंस, दो टाइप के रीजंस हो सकते हैं डिजीज होने के लिए। दो टाइप के रीजंस हो सकते हैं, हेरिडेटरी रीजन एंड एक्वायर्ड रीजंस। हेरिडेटरी रीजन मतलब क्या? अब देखो, सबसे पहले समझते हैं हेरिडिटी मीन्स क्या होता है। अब अपने जो कैरेक्टर्स है वो पेरेंट्स से पास होते हैं चिल्ड्रंस में। अब ये जो कैरेक्टर पास होते हैं उसे बोला जाता है हेरिडिटी। मतलब अगर पेरेंट्स का आई का कलर है ब्लैक और मदर का है ब्लैक और फादर का भी है ब्राउन, तो ये जो कैरेक्टर है, अब वैसे सिमिलर जो होगा आई कलर वो उनके चाइल्ड का होगा। तो ये कैरेक्टर जो पेरेंट्स से बच्चों तक पास होते हैं उसे बोला जाता है हेरिडिटी। अब हेरिडिटरी डिजीजेस क्या है? अब हेरिडिटरी डिजीज मतलब क्या? ऐसे डिजीज जो पेरेंट्स को है और वो पेरेंट्स से पास हो रहे हैं बच्चों में, उसे बोला जाता है हेरिडिटरी डिजीजेस। उसका एग्जाम्पल है डाउन सिंड्रोम। क्या एग्जाम्पल है उसका? डाउन सिंड्रोम। ओके, अब देखो एक्वायर्ड, ये हो गया। अब देखो एक्वायर्ड डिजीज। एक्वायर्ड डिजीज मतलब ऐसे डिजीज जो जब अपना जन्म होता है तब से वो प्रेजेंट नहीं होते। वो डिजीज अपने को मम्मी पापा से नहीं मिलते, वो हम बाद में कुछ अपने बॉडी में चेंजेस होते हैं तो उसके वजह से हम क्या करते हैं, एनवायरनमेंट में चेंजेस होते हैं, अपने आजू बाजू के बॉडी में चेंजेस होते हैं, तो उसके वजह से वो हम एक्वायर्ड कर लेते हैं, तो उसे बोला जाता है एक्वायर डिजीज। उसे क्या बोला जाता है? एक्वायर डिजीज। अब ये जो एक्वायर डिजीजेस है उसके भी दो कैटेगरीज हैं। एक्वायर डिजीजेस के भी दो कैटेगरीज हैं, इन्फेक्शियस एंड नॉन इन्फेक्शियस। एक्वायर डिजीज के दो कैटेगरीज है, इन्फेक्शियस एंड नॉन इन्फेक्शियस। अब इन्फेक्शियस डिजीज मतलब क्या? ऐसे डिजीजेस जो होते हैं इन्फेक्शन की वजह से। उसका एग्जांपल है कॉमन कोल्ड, फ्लू, डेंगू
एक्सेट्रा। अब नॉन इन्फेक्शियस डिजीज मतलब क्या, ऐसे डिजीज जो इन्फेक्शन की वजह से नहीं होते, उसका एग्जांपल है डायबिटीज, हार्ट डिजीजेस एक्सेट्रा। अब चलिए फिर से एक बार देख लेते हैं हमने ये स्लाइड में क्या देखा। अब देखो टाइप्स ऑफ डिजीज की स्लाइड है यहाँ पे, आपका कॉन्सेप्ट समझ के लेना है कौन 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 से टाइप के डिजीजेस हैं। तो दो टाइप के मेन इंपॉर्टेंटली डिजीजेस है, अकॉर्डिंग टू ड्यूरेशन, अकॉर्डिंग टू रीजंस। अकॉर्डिंग टू ड्यूरेशन मतलब क्या, वो कितने टाइम तक होगा, मतलब लॉन्ग टाइम के लिए होगा डिजीज या शॉर्ट टाइम के लिए होगा, ये है अकॉर्डिंग टू ड्यूरेशन। उसमें पहला है क्रोनिक डिजीज एंड सेकेंड है एक्यूट डिजीज। क्रोनिक डिजीज मतलब लॉन्ग टाइम के लिए, एक्यूट डिजीज मतलब शॉर्ट टाइम के लिए। अब अकॉर्डिंग टू रीजंस, अकॉर्डिंग टू रीजंस को कैटेगराइज किया गया है दो रीजंस में, हेरिडिटरी एंड एक्वायर्ड। अब हेरिडिटरी मतलब क्या, ऐसे डिजीज जो हमें मम्मी पापा की वजह से मिलते हैं वो हो गए हेरिडिटरी, एग्जाम्पल है डाउन सिंड्रोम। और एक्वायर्ड डिजीज मतलब क्या, ऐसे डिजीज जो बाय बर्थ प्रेजेंट नहीं होते, वो अपने बॉडी में कुछ चेंजेस होते हैं, एनवायरनमेंट चेंज होता है, इसके वजह से क्या होता है हम एक्वायर्ड कर लेते हैं। तो एक्वायर्ड डिजीज के भी दो टाइप के, इन्फेक्शियस, नॉन इन्फेक्शियस। इन्फेक्शियस के एग्जांपल है कॉमन कोल्ड, फ्लू, डेंगू एक्सेट्रा। एंड नॉन इन्फेक्शियस डिजीज के एग्जांपल है डायबिटीज, हार्ट डिजीज एक्सेट्रा। ओके, अब देखो यहाँ पे टाइप्स ऑफ डिजीज, तो हमने बहुत सारे डिजीज के नाम सुना है जैसे कि हार्ट अटैक, डाउन सिंड्रोम, अस्थमा, कॉमन कोल्ड, डायबिटीज, कैंसर। तो ये जो अपने चैप्टर में जितने भी डिजीज दिए गए हैं हम वो एक के बाद एक पढ़ेंगे। ओके, अब देखो टिल अगर यहाँ तक किसी को कुछ डाउट है तो आप कमेंट कर सकते हो, मैं आपको फिर से एक्सप्लेन कर दूंगी। और किसी को अगर शॉर्ट नोट्स चाहिए इसके तो डू कमेंट, आई विल शेयर विथ यू नोट्स ऑल्सो। ओके, मूविंग टू द नेक्स्ट स्लाइड। अब देखो कुछ कॉमन इन्फेक्शियस डिजीज है, हमने देखा इन्फेक्शियस डिजीज है और नॉन इन्फेक्शियस डिजीज है, तो कुछ कॉमन इन्फेक्शियस डिजीज है वो हम पढ़ेंगे। अब देखो यहाँ पे ये मैंने ये चार्ट ड्रॉ किया है। अब इसमें देखो क्या क्या है, नेम ऑफ द डिजीज मतलब क्या, डिजीज का नाम, नेम ऑफ द डिजीज मतलब डिजीज का नाम। पैथोजन मीन्स कौन से पैथोजन की वजह से वो हो रहा है, मतलब जो बैक्टीरिया की वजह से हो रहा है उसका नाम, अगर वायरसेस की वजह से हो रहा है तो उसका नाम, उसे बोला जाता है पैथोजन। मोड ऑफ इन्फेक्शन, मोड ऑफ इन्फेक्शन मीन्स क्या कि उसका मोड ऑफ इन्फेक्शन कैसा है, मतलब इन्फेक्शन कैसे करता है वो, मतलब वाटर से फैल रहा है, नीडल शेयर करने से फैल रहा है, फूड से फैल रहा है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। सिम्टम्स, उसके कौन से सिम्टम्स हैं, मतलब कफ है क्या, वाटरी स्टूल है, वॉमिटिंग हो रहा है, लेग पेन कर रहे हैं, ये सारे क्या है सिम्टम्स हैं। और प्रिवेंशन एंड ट्रीटमेंट, अब ये डिजीज ना हो उसको प्रिवेंट कर सकते हैं तो वो हो गया प्रिवेंशन में। और ट्रीटमेंट अगर हो गया तो वो हो गया ट्रीटमेंट, होने के बाद कौन सी हम ट्रीटमेंट करेंगे वो आ जाएगा ट्रीटमेंट में। और प्रिवेंशन मतलब क्या, डिजीज होने से पहले हम प्रिकॉशंस लेते हैं ताकि वो डिजीज ना हो, वो है प्रिवेंशन में। ओके, अब देखो पहला डिजीज देखते हैं। देखो यहाँ पे अभी ट्यूबरक्लोसिस, अब देखो यहाँ पे ट्यूबरक्लोसिस, ये जो ट्यूबरक्लोसिस जो है ट्यूबरक्लोसिस, अब ये जो ट्यूबरक्लोसिस जो है उसको बोला जाता है टीबी। क्या बोला जाता है, टीबी भी बोला जाता है। ट्यूबरक्लोसिस का दूसरा नाम क्या है, टीबी। ओके, अब ये होता है माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्यूले की वजह से। ट्यूबरक्लोसिस क्यों होता है, उसका पैथोजन का नाम क्या है, माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्यूले। ओके, अब इसका मोड ऑफ इन्फेक्शन, अब टीबी हमने बहुत बार सुना है कि अरे ये XYZ पर्सन है इसको टीबी हो गया, अरे उसको टीबी हो गया, तो अब कि फिर हम उससे दूर रहते हैं, डिस्टेंस मेंटेन करके रखते हैं। तो इसका मोड ऑफ इन्फेक्शन कैसा है, अगर स्पिटिंग बाय पेशेंट, ओके, अगर पेशेंट ने थूका है तो उसके वजह से ये फैलेगा, एयर के थ्रू फैलेगा। अगर वो पेशेंट के साथ अपना कांटेक्ट है बहुत टाइम से, हम उसके मटेरियल शेयर कर रहे हैं तो उसकी वजह से भी ये टीबी फैलता है। ओके, सिम्टम्स, ट्यूबरक्लोसिस के सिम्टम्स क्या है, क्रोनिक कफ होगा, कफ होगा बहुत टाइम से,
जो स्पिटिंग मतलब जब हम थूकते हैं या तो खांसते हैं तो उसमें ब्लड आ जाएगा और हमें सांस लेने में तकलीफ होगी, ब्रीदिंग के लिए तकलीफ हो जाएगी हमें। ओके, अब प्रिवेंशन क्या है? बीसीजी वैक्सीन ले सकते हैं हम पहले से ही। बीसीजी वैक्सीन लेंगे तो क्या हो सकता है कि हम ये प्रोटेक्टेड रहेंगे ट्यूबरक्लोसिस से। पर अगर हो गई टीबी, XYZ पर्सन को अगर टीबी हो गई तो उसको रेगुलर ट्रीटमेंट लेनी है और मेडिकेशन लेना है लाइक डॉट। ओके, तो अब यहाँ पे प्रिवेंशन क्या है? बीसीजी वैक्सीन, और ट्रीटमेंट क्या है? डॉट। ओके, अब देखो नेक्स्ट सेकेंड डिजीज है हिपेटाइटिस। हिपेटाइटिस को दूसरा नाम है जॉन्डिस। अब इसे हिंदी में पीलिया भी कहा जाता है, तो ये याद रखना है। हिपेटाइटिस होता किससे है? हिपेटाइटिस वायरस से होता है। अब वो इसके 5 टाइप के वायरसेस हैं, हिपेटाइटिस ए, हिपेटाइटिस बी, हिपेटाइटिस सी, हिपेटाइटिस डी एंड हिपेटाइटिस ई। ओके, अब ये मोड ऑफ इन्फेक्शन, कंटामिनेटेड वाटर, मतलब ऐसा वाटर जो कंटामिनेटेड है उससे ये फैलता है। शेयरिंग ऑफ नीडल्स, अगर किसी के नीडल्स हमने शेयर कर लिए इसकी वजह से ये फैलेगा। ब्लड ट्रांसफ्यूजन, अगर ब्लड ट्रांसफ्यूजन, किसी को हेपेटाइटिस हुआ है और उसने ब्लड ट्रांसफर किया दूसरे में, तो इसकी वजह से भी हेपेटाइटिस फैलता है। ओके, सिम्टम्स, अब इसके सिम्टम्स क्या है? एनोरेक्सिया, मतलब क्या भूख नहीं लगती। येलो यूरिन, यूरिन का कलर येलो हो जाएगा। वीकनेस आ जाएगा, नौशिया एंड वॉमिटिंग होगा, और स्टूल का कलर ग्रे हो जाएगा। नौशिया मीन्स क्या? उल्टी जैसा फील होना। वॉमिटिंग मतलब क्या? उल्टी होना। और ग्रे स्टूल मतलब जो स्टूल रहेगा आपका उसका कलर ग्रे हो जाएगा। ओके, अब देखो प्रिवेंशन एंड ट्रीटमेंट। हेपेटाइटिस का कौन सा प्रिवेंशन एंड ट्रीटमेंट है? वो तो क्या करना है हमें? अब ये जो है कंटामिनेटेड वाटर की वजह से हो रहा है, तो क्या करना है प्रिवेंशन के लिए? हमें जो वाटर है उसे बॉईल करके पीना है। बॉईल करके मतलब उसे उबाल कर पीना है। प्रॉपर क्लीनिंग ऑफ हैंड्स, अब हैंड्स जो है वो उसको प्रॉपर क्लीन करना है और पानी को उबाल कर हमें पीना है। ओके, अब थर्ड देखते हैं डिसेंट्री। थर्ड डिजीज का नाम है डिसेंट्री। अब डिसेंट्री का जो पैथोजन है उसमें बहुत सारे पैथोजन्स दिए गए हैं, मतलब ये सारे पैथोजन की वजह से डिसेंट्री होगी। पहला है बैक्टीरिया, वायरस, शिगेला, बैसिलाई एंड अमीबा हिस्टोलाइटिका। अब इसमें से 2-3 याद कर लेना। ओके, अब ये सब की वजह से होता है डिसेंट्री। ये डिसेंट्री क्यों होता है? अगर कंटामिनेटेड फूड और वाटर अगर हमने कंज्यूम कर लिया तो उसकी वजह से क्या हो जाएगा? डिसेंट्री हो जाएगा। अब देखो डिसेंट्री में क्या होता है? वाटरी स्टूल होता है और जो एब्डोमेन है वहाँ पे पेन होता है। ओके, स्टूल कैसे हो जाएगा? वाटरी हो जाएगा एकदम, और एब्डोमेन में पेन हो जाएगा जो पेशेंट है उससे। अब प्रिवेंशन देखो, प्रिवेंशन क्या है? अब पानी की वजह से फैल रहा है तो प्रिवेंशन में अगेन क्या आएगा? पानी बॉईल करके पीना है। कंटामिनेटेड फूड की वजह से हो रहा है तो क्या करना है हमें? प्रॉपर फूड का स्टोरेज करके रखना है। अगर वाटरी स्टूल है, मतलब जब हम टॉयलेट करने जाते हैं तो वहां से पूरा वाटर वाटर निकलता है, तो अब इसकी वजह से क्या हो जाएगा? वाटरी स्टूल हो रहा है तो बॉडी में से पूरा वाटर कंटेंट ड्रेन हो जाएगा। तो इसके लिए हमें क्या करना है? ORS कंज्यूम करना है। ओके, अब देखो यहाँ पे ORS का फुल फॉर्म यहाँ पे मैं बता देती हूँ आपको, ओरल रिहाइड्रेशन सॉल्यूशन। ओके, अब ये ORS जो है वो हम दुकान से भी मेडिकल से भी ला सकते हैं, वरना हम घर पे भी बना सकते हैं चीनी और नमक का पानी करके। ओके, अब देखो फोर्थ है कोलेरा। अब कोलेरा जो है उसका पैथोजन का नाम है, एक बैक्टीरिया है उसकी वजह से होता है। वो बैक्टीरिया का नाम है विब्रियो कोलेरे। क्या नाम है बैक्टीरिया का? विब्रियो कोलेरे। मोड ऑफ इन्फेक्शन अगेन कंटामिनेटेड फूड एंड वाटर। सिम्टम्स वॉमिटिंग, सीवियर डायरिया, क्रैम्प्स इन लेग्स। सिम्टम्स में क्या है? वॉमिटिंग हो सकती है, सीवियर डायरिया होगा और लेग्स में क्रैम्प्स आ जाएंगे। अब इसका प्रिवेंशन एंड ट्रीटमेंट देखो, फॉलोइंग हाइजेनिक प्रैक्टिसेस, अवॉइडिंग ओपन प्लेस फूड, ड्रिंकिंग बॉइल्ड वाटर, वैक्सीनेशन अगेंस्ट कोलेरा। अब देखो प्रिवेंट करने के लिए वैक्सीन अवेलेबल है, वो हम वैक्सीन ले सकते हैं। और
ट्रीटमेंट अगर हो गया तो उसकी हमें ट्रीटमेंट लेनी है। अब कुछ चीज़ें हमें करनी है कि हमें ड्रिंकिंग वाटर बॉईल करके पीना है, वैक्सीनेशन लेनी है, अच्छे से हाइजेनिक प्रैक्टिस रखनी है। ओके, अब देखो थर्ड है, लास्ट वाला है टाइफाइड। टाइफाइड का जो बैक्टीरिया है उसका नाम है सैल्मोनेला टाइफी। सैल्मोनेला टाइफी की वजह से है होता है, कंटामिनेटेड फूड और वाटर की वजह से स्प्रेड होगा। एनोरेक्सिया, हेडेक, रैशेस ऑन एब्डोमिनल, डिसेंट्री, फीवर अप टू 1/4 डिग्री फ़ारेनहाइट तक। ओके, अब इसके प्रिवेंशन क्या है? ड्रिंकिंग वाटर क्लीन करके पीना है, वैक्सीनेशन लेना है और प्रॉपर डिस्पोजल करना है सीवेज का। ओके, तो फिर से एक बार गो थ्रू कर लेते हैं। ट्यूबरक्लोसिस पैथोजन का नाम है मायोबैक्टीरियम ट्यूबरकुले। मोड ऑफ इन्फेक्शन कैसा है? स्पिटिंग के थ्रू फैलता है, एयर के थ्रू फैलता है। अगर प्रोलॉन्ग कॉन्टैक्ट है पेशेंट के साथ या तो हम उसकी चीज़ें शेयर कर रहे हैं तो उसके वजह से इन्फेक्शन फैल सकता है। सिम्टम्स क्या रहेंगे? टीबी का पेशेंट खांसता है तो कफ लिखेंगे, स्पिटिंग में या तो कफ में ब्लड आना वो हम लिख सकते हैं, डिफ़िकल्ट इन ब्रीदिंग वो हम लिख सकते हैं। अब इसमें यहाँ पे एक याद रखना है कि जिसको टीबी हुआ है वो पेशेंट को हम आइसोलेट करके रखेंगे। और वैक्सीन का नाम है बीसीजी वैक्सीन और ट्रीटमेंट लेंगे हम डॉट ट्रीटमेंट। अब हिपेटाइटिस सेकंड है, हिपेटाइटिस वायरस ABCDE कंटामिनेटेड वाटर और नीडल और ब्लड ट्रांसफ्यूजन के थ्रू फैलता है। सिम्टम्स हैं एनोरेक्सिया, येलो यूरिन, जनरल वीकनेस, नोशिया, वॉमिटिंग एंड ग्रे स्टूल। प्रिवेंशन क्या है? पानी बॉईल करके पीना है और प्रॉपर हैंड्स को क्लीन करके रखने हैं। फिर अभी ये तीनों को देख लो, डिसेंट्री, कोलेरा एंड टाइफाइड। ये सबका मोड ऑफ इन्फेक्शन क्या है? कंटामिनेटेड फूड एंड वाटर। कंटामिनेटेड फूड एंड वाटर। डिसेंट्री फैलती है बैक्टीरिया, वायरस, शिगेला बैसिलाई से। कोलेरा फैलेगा विब्रियो कोलेरे से और टाइफाइड फैलेगा सैल्मोनेला टाइफस से। सिम्टम्स उसके लिख लेना, वॉमिटिंग, डायरिया, एनोरेक्सिया, वाटरी स्टूल। और प्रिवेंशन के लिए अब कंटामिनेटेड फूड और पानी से फैल रहा है तो क्या करना है? हमें हाइजीन मेंटेन करनी है, ORS कंज्यूम करना है, फूड को प्रॉपर स्टोर करके रखना है, ड्रिंकिंग वाटर को हमें बॉईल करके पीना है। ओके, नेक्स्ट, अब ये आज के वीडियो में इतना ही। अब नेक्स्ट वीडियो में हम इसका अगला वाला पार्ट पढ़ेंगे। ओके।